हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज सना का मैसेज आ गया उसकी मैम का। सुबह सुबह रेडी होके बच्चे निकले खजियार। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, मतलब उसी के लिए मेन गए हैं वो लोग। तो यहाँ पिक्चर लग चुकी होगी, बहुत प्यारी लगी। और ये ना, ये जो होता है ना ट्रिप बच्चों को, ये इतनी यंग गर्ल्स है, ऐसे लग रहा है कॉन्फिडेंट, मतलब एक होता है ना, वरना हमारे साथ जाते हैं तो कपड़े भी हम ही देंगे सब कुछ, और इतनी कॉन्फिडेंट लग रही है सारी लड़कियाँ। बहुत अच्छा लगा देख के। तो आप भी पिक्चर्स देखिए उनकी, और वहाँ से पिक्चर्स आएंगी तो वो भी अपडेट करूंगी। शौर्य सो रहा है अभी, और दिन शुरू मैंने अभी धनी वाली चाय से किया है। कुछ नहीं सोचा क्या बनाऊंगी। और आज मैं सोचूं आपके साथ अपनी लॉकडाउन वाली, वो मेरी वैष्णो देवी की यात्रा थी ना जो हम लोगों ने की थी, वो स्टोरी शेयर करूं, क्योंकि आज मेरा दिल था कि कुछ अपने मन की बात आप लोगों से करूं। तो बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। क्रेजी फैम, यहाँ तैयारी हो रही है कड़ी की। कड़ी बन रही है, चावल यहाँ कढ़ाई रख दी, इसमें ये भी देखो प्याज के लिए पकौड़े। पहले ऐसे थोड़ा सा नमक, क्यों बना रही हूँ कड़ी। कड़ी किसी की फेवरेट नहीं है, बट वो है शौर्य ना दालें नहीं खाता, तो कड़ी के साथ ऊँटी खा लेता है, तो बनता चलती है। तो अभी तो बस बन गई है। उसके बाद शौर्य भी उठ गया है। अभी मैं ब्रेकफास्ट में सोचूं भेलपूरी खिला दूँ, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए बच्चे के लिए। कड़ी बना रही है। हाँ, मैंने कहा दाल बनाऊंगी, इससे बढ़िया है। पकौड़े बन रहे हैं सौरभ, भेलपूरी। और आज सुन, आज पता क्या करेंगे। और मैंने क्रेजी फैम को बोला, हम वो जो लॉकडाउन वाली स्टोरी हुई थी वो तो मैं बैठ के बताते हैं। और आज क्रेजी फैम वो शौर्य आने वाला है, जो लॉकडाउन में गए थे, कैसे क्या हुआ था। अच्छा। वो पूरी स्टोरी बताएंगे। और आज कुणाल आने वाला है, रात को टाइम से आया तो मिलेगा आपसे। शौरू का टेस्ट टेस्ट, ये तो अच्छी होती है। चाची मस्त बोलते, मजा आ जाएगा। तो क्यों बात सारा काम हो चुका है, लंच का काम फिनिश हो गया है, और अब आराम से बैठी हूँ। इतनी देर में मैम का मैसेज आता है और देखती हूँ बच्चे पहुँच चुके हैं खजियार। पिक्चर्स भेजी हैं, बहुत सुंदर जगह, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पिक्चर लग गई होगी। और अभी स्टोरी बताऊंगी, मैंने प्रॉमिस किया तो ज़रूर बताऊंगी वो स्टोरी, और आपको भी। और जिसको पसंद आएगी वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और कुणाल का भी मैसेज आ गया था, रात को आएगा, मतलब 8-9 बजे तक आ जाएगा। तो एंडिंग आज होगी कुणाल के साथ ही। शौर्य जी आ चुके हैं लंच पे, बहुत मेहनत करके अभी वीडियो गेम खेल रहा था। आज आपको फैंटा देनी है। फैंटा दूंगी, पर वो जब हम वो स्टोरी सुना रहे होंगे तब तो साथ साथ फैंटा पियो, ठीक है। उसमें भी तू भी तो बताएगा क्या किया था। और ये देखो, मम्मी की भी छुट्टी हो चुकी है अपने रूटीन से। कैसी बनी शौरू? बहुत मस्त है। मस्त है, चलो खा लो। मम्मी कैसी बनी है? अच्छी बनी वो। देखिए अच्छी बनी। शौरू आजा, क्या होने? कौन है? ओए सुखमनी आ गई। हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो क्रेजी मैम बोलो। हेलो क्रेजी फैम। अच्छा, आप खड़े हो, मेरे से मिलने आई है ना सुखमनी? अच्छा, आप कहाँ गए थे? अभी तो मैं पिक्चर्स देख रही थी इंस्टाग्राम पे, मम्मा ने फोटो डाली हुई है। कहाँ गए थे? शिमला गए थे? दादी हाउस। शिमला गए थे ना? दादी हाउस गई थी। नहीं, अभी पिक्चर्स वो जो वो माउंटेन्स पे है वो शिमला ही है, मुझे पता है। तब अच्छा, मेरे लिए गिफ्ट क्या लाई है जो सुखमनी, बताओ। एकदम से कोई ऐसे गेट खोलने की ट्राई कर। चाची ये क्या कर रही हो? मेरी कॉपी में मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, ये देख, ये क्या आपकी ड्राइंग इतनी है। ये देख, ये बनाया सुखमनी। अच्छा। सुखमनी क्या बनाया है आपने? किस किस को बनाया ये है? देखो, ये चाची है, मैं हूँ। ये इसकी मम्मी की भी चाची हूँ मैं, ये इसकी भी चाची हूँ मैं। जगत चाची सही बन रही है। तेरी मम्मा भी चाची नहीं, तेरी मम्मा भाभी। क्रेजी फैम, यहाँ सुखमनी ड्राइंग कर रही है, तो हमने कहा अभी ये राइट टाइम है, क्योंकि बिल्कुल हम अभी हमारा क्या था, रिक्रिएशन का टाइम था। तो आपको मैं बताती हूँ स्टोरी। 2020 में कोविड आया, जैसा कि सबको पता है। वो पहला कोविड मार्च से थोड़ा हम लोगों ने पैनिक करना शुरू किया था, और बहुत हम रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे, बिल्कुल कहीं नहीं जाते थे, कुछ नहीं। ये समझ लीजिए हमारी कोविड की स्टोरी हो गई इन शॉर्ट, आपको बताऊँ तो, क्योंकि वो बैकग्राउंड बतानी आपको ज़्यादा ज़रूरी है। 2020 हमारा बहुत ख़राब गया। और ये देखो फैंटा पी रहा है, क्योंकि ये इसने जब गला खराब था 25 डेज से इसको ये नया फ्लेवर है, पता नहीं क्या टेस्ट है। जल्दी करो, क्योंकि जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल मेरे बहुत मस्त दिल के करीब की स्टोरी है। और आप, हम क्रेजी फैम से इतने लोग कनेक्टेड हो चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी जाने। 2020 में हम लोगों ने अगस्त तक, मार्च टू अगस्त तक हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में थे। 3 दिन सब्जियां रखते थे। 3 दिन हम सारा, याद है, ऊपर जिम में हमने सारा वो स्टोर रूम बनाया हुआ था। मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया था कि हर चीज़ में कोविड है, मतलब इतना डर गए थे हम। अगस्त की बात है, अगस्त तक। फिर राखी आई, राखी में फिर सबने वही दीदी वगैरह आए। दीदी भी नहीं आई थी इनफैक्ट इस टाइम पीरियड में, बहुत स्ट्रिक्ट थे हम लोग। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई
अक्टूबर में उनको हम लोगों को कोविड हो गया था बाय एनी चांस, पता नहीं कैसे हो गया कि कहीं गए थे, एक छोटी सी वो थोड़ा सा खुलना शुरू हुआ क्योंकि लोग नॉर्मली जा रहे थे, हम भी जाना शुरू हुए, तो उसमें क्या कहते हैं हम लोगों को कोविड अक्टूबर में हो गया। तो अक्टूबर में हुआ, उसके बाद जो मेरे फादर इन लॉ थे उनको थोड़ा ऑक्सीजन हम लोग चेक करते थे, तो ऑक्सीजन उनकी थोड़ी सी लो आई, तो हम डॉक्टर्स के पास लेके गए। 8 नवंबर की बात है ये। बट वहाँ उनको एडमिट कर लिया गया क्योंकि उस टाइम फर्स्ट वेव थी, बहुत ज़्यादा पैनिक था सब में। तो वो 1 महीना पूरा आईसीयू में रहे, उनकी लंग्स डैमेज हो चुकी थी और दिसंबर में 13 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई। तो फिर मेरे हस्बैंड के थॉट में ये आया कि यार इतना करने के बाद, इतना हम लोग ध्यान रखते थे और लोग नॉर्मल थे उस चीज़ के लिए, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ, बट फिर भी स्टिल हमने अपना फैमिली मेम्बर खो दिया और जो इतने एक्टिव थे, सब कुछ था। तो मेरे हस्बैंड को फिर लगा नहीं यार सब नॉर्मल हो, कुछ नहीं है अब। फिर आई सेकेंड वेव के टाइम, फर्स्ट वेव में शायद लोगों को इतना वो नहीं था, बट सेकेंड वेव आई। तो सेकेंड वेव में आपको बताती हूँ, सेकेंड वेव जब आई ना, अभी अप्रैल में आनी थी, हमने मार्च में वैसे ही बुकिंग शुरू की वैष्णो देवी की, जैसे आपको पता है 2 महीने पहले हेलीकॉप्टर की बुकिंग होती है। तो हमने सना के बर्थडे की, हम 2020 में तो जा ही नहीं पाए थे, वो पहला बर्थडे था जब जा ही नहीं पाए थे क्योंकि दर्शन खुले ही नहीं थे। तो हमने मार्च में, नॉर्मल हो गया था रूटीन सब कुछ, सब कोविड तो था बट मास्क के साथ लाइफ नॉर्मल हो रही थी। तो हमने मार्च में बुकिंग कराई। बुकिंग ऐसे कराई कि हमने सबने अपनी कराई और दीदी की भी कराई। तो दीदी की कराई तो हम लोग, अब किसी को नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या है। वो अप्रैल में सेकेंड वेव आ गई, डेल्टा। तो उस वेव के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे नोन, कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें डेथ ना हुई हो। हाँ, हर एक घर में। तो पर मेरे हस्बैंड को ये था कि नहीं यार मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, कि अब इतना प्रिकॉशन करके देख लिया, तब भी हमारा लॉस हुआ तो फिर कुछ नहीं है, भगवान ने अगर ठीक रखना है तो ठीक रखेगा, मैं तो जाऊंगा। तो दीदी का बेटा है जो कनाडा गया हुआ, ऋतिक को था कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि उसके फ्रेंड्स में बहुत सारे केसेस उसने देखे थे। और आप मानोगे नहीं, हमने उस टाइम ना टेम्पो ट्रैवलर बुक कराई थी कि सब हम मस्ती करते हुए जाएंगे। और सना के बर्थडे पे वैसे होता है, सारे फैमिली मेम्बर्स नहीं होते, और उस बारी हमने सोचा था कि सब इकट्ठे एक ही टाइम पे मनाएंगे क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस हो चुका था मोस्टली, कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो फिर वो लग गया लॉकडाउन भी लग गया मई आते आते। तो दीदी उन्होंने हमें भी रिक्वेस्ट की कि यार मत जाओ। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आपने चलना है तो देखो। तो दीदी की हेलीकॉप्टर की टिकट हमने कैंसिल करवा दी क्योंकि वो चारों की कैंसिल करा दी। चारों की कैंसिल कराते ही फिर एकदम स्ट्राइक किया प्रेम भैया का, क्योंकि टेम्पो ट्रैवलर बुक हो चुकी थी। प्रेम भैया और को बोला कि आप कुणाल की फैमिली को, कुणाल के मम्मी पापा, कि आप चलोगे भाई। हमें था उनको भी डर ना लग रहा हो। उन्होंने क्विकली बोला नहीं यार चलते हैं। तो वो दीदी का बुलावा नहीं था, वो उनका बुलावा था। हम लोग चारों उनकी टिकट करा दी हेलीकॉप्टर की, दीदी औरों की जगह। और फिर मैंने मम्मी को भी चॉइस दी। मैंने कहा मम्मी देखो हम जा रहे हैं, अब आप देख लो। मैंने कहा मुझे ये भी डर था कि कहीं इन एनी केस मम्मी को कुछ हो जाए तो यार तब भी लोग कहेंगे कि क्यों चले गए, कि ज़रूरी था जाना, क्योंकि गलत चीज़ में कोई साथ नहीं देता आपका, और अच्छा हो जाए तो कहेंगे क्या हो गया, सब कर ही तो रहे थे। तो मम्मी ने कहा नहीं, जहाँ मेरे बच्चे जा रहे हैं मैं तो जाऊँगी। तो दीदी ने हमारे जाने का इतनी प्रेयर्स की हैं यहाँ पे। तो हम लोग टेम्पो ट्रैवलर पे, लॉकडाउन हमें सिर्फ ये था कि माता रानी के दर्शन बंद नहीं होने चाहिए, अगर दर्शन खुले हुए हैं तो हम जाएंगे। गवर्नमेंट ने सेकेंड लॉकडाउन में दर्शन बंद नहीं किए थे। तो हमने यहाँ से टेम्पो ट्रैवलर निकाली सुबह 4 बजे। आप मानोगे नहीं, रोड्स खाली। अगर उस टाइम अगर हम ब्लॉगिंग करते होते तो शायद अब तक तो हम वायरल हो चुके थे। हमारी क्योंकि सोच तो हम तब भी रहे थे, और तब नहीं ऐसा लग रहा था रोड ही अपनी है। और मिस्ट्री मैन ने सबके वो कोविड टेस्ट वगैरह पूरी एक फाइल बनाई हुई थी, क्योंकि कहीं चेकिंग हो सकती थी। उसके बिना आपको स्टेट का भी ट्रांसफ़र वाला वो एक चाहिए होता था, है ना। तो मिस्ट्री मैन बना रहे हैं इस टाइम वाली। तो उस टाइम मतलब इतना वो रोड, और ये भी टेंशन होती थी इनके ना, मिस्ट्री मैन के जो कजन्स हैं ना, वो कोर्ट में लगे। उन्होंने बोला किसी मीडिया वाले ने पकड़ लिया है ना तो बहुत ख़राब लग रहेगा तुम्हें, क्योंकि वो कहेंगे लॉकडाउन में तुम लोग घूमने जा रहे हो। तो हम लोग राम करते हुए कटरा पहुंच गए। और दिल्ली में उस टाइम सबसे ज़्यादा हालत ख़राब थी, रेड जोन में आता था दिल्ली का सुनते ही लोग भाग जाते थे। जहाँ मिस्ट्री मैन जाते थे, मैं दिल्ली का हूँ, चेकिंग वाला चेक ही नहीं करता, तो कहता था जाओ, कि उसको लगता था कि कहीं कोविड ही ना लेके आए, उनको हो ही ना कहीं, मतलब दूर से चेकिंग ऐसे वाला चीज़ थी। तो हम कटरा चले गए, और हेलीकॉप्टर भी सिर्फ हम लोग, कहीं दर्शन के टाइम भी सिर्फ वो लोग आए हुए थे जो महीने या हफ्ते में जाते रहते हैं, वही लोग थे जो जिनका एक नियम था। 1-2 ही दिख रहे थे।
हम होटल लग रहा था हमारा ही है वहाँ। उन्होंने बड़ी अच्छी, हम उस टाइम रुके थे कंट्री इन एंड स्वीट्स, अब शायद उसका नाम चेंज हो चुका है। उन्होंने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया था, हमें भी सेफ ये लगा क्योंकि सिर्फ हम ही लोग थे वहाँ पे, तो किसी से ये भी डर नहीं था कि आप ज़्यादा टच में आ रहे हो, ज़्यादा कि उससे ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो बड़ा अच्छा निकला। उसके बाद हमारा रूटीन वैसे क्या होता था, इस बार तो इनके बच्चों के बड़े हो गए, इनकी पढ़ाइयों के चक्कर में हमें वापस आना पड़ा, नहीं तो हम आगे पटनी टॉप जाते हैं 3 दिन। हाँ, हमारा हमेशा वापसी 19 की रहती है। तो उसके बाद हम लोग गए पटनी टॉप पे, तो पूरा पहुंच गए और एंड में आके एक वो था पुलिस वाला बैठा हुआ था, वो उसने कहा जी नहीं, जा ही नहीं सकते, यहाँ तो एंट्री ही नहीं है। और इनफैक्ट हमें पटनी टॉप के होटल वाला भी मना कर रहा था, सर मत आइए, मत आइए, वो बार-बार। तो इन्होंने कहा आप होटल बंद कीजिए, आप अपनी साइड से कैंसिल कीजिए, क्योंकि हमारी वो बुकिंग भी मार्च में करा ली थी हमने सारी बुकिंग। तो मेरे हस्बैंड अड़े नहीं तुम्हारा होटल खुला है तो तुम तो मना कर ही नहीं सकते। और तो रास्ते में पुलिस, फिर इन्होंने बताया जी हमारी बुकिंग तो मार्च की थी, फिर उन्होंने कहा जाओ। और वहाँ पे हम ग्रीन टॉप में रुकते हैं, पटनी टॉप जाते हैं, कि वही वहाँ का सबसे अच्छा, मतलब हमें जो अच्छा लगता है उसका व्यू और सब कुछ, स्टाफ वगैरह। वहाँ गए तो वहाँ सिर्फ हमारी फैमिली, हमने वो जो डम चराट्स खेला, वो ट्रिप हमारा अब तक का वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप होता है ना, वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे, वन ऑफ द बेस्ट विजिट टू माता रानी। वहाँ पंडित जी कह रहे हैं आपको अब दर्शन करो, जितनी देर आपने खड़े होना हो, क्योंकि कोई है ही नहीं। हाँ, एकदम ये बहुत उस टाइम पीरियड में भी एक होता है ना, सिल्वर लाइनिंग देखते हो आप क्लाउड में, तो वो सिल्वर लाइनिंग की तरह हमें लगा यार ये चीज़ तो माता रानी ने इतने अच्छे दर्शन दिए इतना उस टाइम पे, और हम सेफली सब वापस आ गए, कोई कुछ नहीं हुआ। फिर आके हम 7 डेज क्वारंटीन में भी रहे थे कि कहीं हम किसी से मिले नहीं, कि कहीं हमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। और टचवुड मम्मी ठीक रही, क्योंकि और दीदी पता है बाद में इतना उन्होंने रो के बोला, कह रही मैं पता है आपको कितनी प्रेयर कर रही थी कि मेरे भाई भाभी जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, मेरी मम्मी जा रही है। ये था हमारा ट्रिप, और मुझे लगा कि आपके साथ शेयर, मतलब बेस्ट ट्रिप था। अगर वो अभी रिकॉर्ड्स में होता ना, या हमारा उसका ब्लॉग बना होता तो वो हमारे लिए भी मेमोरीज होती। पर अब याद करके ये मेरे को लग रहा है ये अपने बच्चों को भी ये चीज़ बताएंगे। जैसे कोविड था ना, वो कोविड में एक बेस्ट चीज़ हमारे साथ ये हुई थी। तो मैंने कहा में शायद से दर्शन तो बंद हुए ही नहीं थे कभी। हुए थे 2020 में दर्शन बंद थे 2020 में सारे तीर्थ स्थलों के द्वार बंद कर दिए गए थे, तभी वो हमारा फर्स्ट ईयर था जो हम नहीं जा पाए थे। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी। नहीं, अब मैं सीधा मिलूंगी आपसे, अब ये पढ़ने जा रहा है, ये पी ली इसने, और हम मिलते हैं आपसे, कुणाल आ जाए तब मिले, कुणाल के साथ मिलते हैं, या डिनर पे टाइम से आया, अगर नहीं तो हम डिनर पे तो मिल ही रहे हैं आपसे। क्रेजी फैम, ये देखो आ गई है ट्रेन, अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर। अब दिखाता हूँ आपको आज का टाइम। 4:40 का टाइम था और 4:40 पे ट्रेन निकल चुकी है। सबसे पहले वो आ चुका है पानी, तो भैया देने आ गया, और मेन्यू शाम को चेंज होता है, तो मेन्यू दिखाता हूँ अभी सारा। ये सबसे पहले आ गया है, एक नमकीन मिलती है, ये चीज़ सैंडविच, और एक मिलती है कचौड़ी इसके अंदर, और ये सैनिटाइज़र भी देते हैं ताकि हाथ साफ रहे, और एक ये पतीसा, और बाकी चाय का सामान। ये भैया है, क्या नाम है भैया आपका? रमेश जोशी। ये बड़ा ध्यान रख रहे हैं मेरा, सिर्फ मेरे को भी ये वाला बैग है, और इन भैया ने भी। हेलो कर दो, हेलो। क्रेजी फैम आज दाल बनाई है, दाल नहीं खा रहा, कड़ी के साथ फिर रोटी खा रहा है, और आईपीएल का फाइनली नहीं हुआ, मैं उसके लिए बैठी हूँ इतनी देर से, तो वो नहीं हुआ बारिश मतलब? हो गई, अच्छा। बारिश हो गई, अभी 9 किधर था? और फटाफट खा लो फिर देखते हैं। अभी हाँ। कुणाल भी आने वाला है, 10 o'clock तक कुणाल आ जाएगा, एंडिंग आज उसी के साथ ये डिनर में वेज आया है, मैं बताता हूँ क्या क्या है। ये है आलू का कुछ, राइस, दाल, और पनीर की कोई डिश है, मिक्स वेज है, मतलब ये मिक्स वेज, और ये दही, ये रोटी, और अभी नॉन वेज आएगा वो दिखाऊंगा। तो अब ये आगे नॉन वेज, ये चिकन की कोई डिश होती है, दिखा देता हूँ, ग्रेवी वाला चिकन होता है, और वेज दाल भी मिलती है, राइस, और इसमें क्या है, इसमें मिक्स वेज ही होगा, वेज सही, हाँ मिक्स वेज, रोटी और दही, और ये पिकल होता है, और सैनिटाइज़र भी है। डिनर हो चुका है, और एंडिंग नहीं ली आज मैंने, आज इसलिए नहीं ली क्योंकि कुणाल अभी आने वाला है, थोड़ा सा लेट हो गया है, अभी वेट कर रहे हैं उसका, कुणाल आता है तो मिलते हैं उसके साथ आपसे। क्रेजी फैम, दिल्ली पहुंच गया हूँ मैं, ये देखो, ये रहा रेलवे स्टेशन का, बस कैब कर रहे हैं और जा रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपको सीधे चाची और शौर्य के साथ। कुणाल आ गया, देखें कुणाल आ गया है। कैमरा तो नहीं पकड़ा हुआ इसने? नहीं। हेलो क्रेजी फैम। जीता ना, मुझे लगा तुमने तो कैमरा तो नहीं उठाया हुआ। नहीं, पहले मैंने सोचा था। हाँ, फिर मैंने तुम्हें कर लिया।
अजीब तो नहीं लग रहा कैमरा फेस करते हुए कहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, वहां पे मिस तो नहीं किया कैमरे को? बहुत करा। करा था? और क्या, और कैसी थी पार्टी? बढ़िया पार्टी। और आज तुझे बताऊं, आज मैंने ना वो दिल की बात क्या, वो लॉकडाउन वाली बता दी मैंने। वो तेरे पास क्लिप्स पड़ी है ना? कौन सी क्लिप? जो क्लिप्स पड़ी है ना लॉकडाउन, वो एक वैष्णो आधी जो देवी पड़ी वाली? होगी। हाँ स्नैपचैट स्टोरीज है, वो लगा दूंगा। लगा दियो, लग सकती होगी तो। क्रेजी खाम ये कोशिश करेगा। और मैंने ना बड़ा अच्छे से बोला, शौर्य भी बैठा था और सुखमनी भी आई हुई थी। अच्छा, वो ड्राइंग बनाते हमने आज सना वही का किया। क्या वो है रिपोर्ट? सना की ना अभी वो डांस पार्टी की पिक्चर्स तो आई हैं, हाँ। वो देख लियो, उसमें पता तो चल रहा हिलती हुई ज्यादा आ रही है, और एक जगह है वो लगा दियो। और सुबह वो गई थी जहाँ घूमने गई थी, वो भी पिक्चर्स वो तो देख लग चुके होंगे अब चुकी तक। होंगी, हाँ, और अभी डांस वाली आई है तो वो भी लगा दियो। चलो, ठीक है, अब चल करते शौर्य हैं को देख ये। क्या कर रहा है। शौर्य देख ले क्या कर रहा है। चलो, जहाँ छोड़ के गया था ना, जहाँ छोड़ के गया था वहीं है। क्या हाल है? वैसे का वैसा ही है। वैसे जहाँ छोड़ के था बिल्कुल वहीं भी नहीं मिलता है बदला। इसको ना। एक्चुअली मैं बताती हूँ क्रेजी ये वेब, ऐसे ही जैसे लोग गद्दी पे नहीं बैठते, ये वो नहीं है। नहीं, यहाँ पे ना इसको हमने एक फेविकॉल का डब्बा रखा हुआ है, उसी पे चिपक जाता है, वहीं पे वो देख खड़ा हो गया। चलो एंडिंग ले ending ले। दे। चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। हमने आपसे कितनी अच्छी यादें शेयर की आपके साथ। चलो बस क्रेजी फैम का भी एक जना आना रह अच्छा गया। सना भी तो नहीं है। सिर्फ सना रहेगी, परसों वो भी आ जाएगी। चलो We'll see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Peace.